देखिए सर, हमारा अगला वर्ड है सेरेंडिपिटी, राइट। तो ये तो समझ गए क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस वर्ड को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रियल स्टोरी। क्या है? एक रियल स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन उस रियल स्टोरी को सुनाने से पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का समय क्या है? 1939 से 1945। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय है सर। जर्मनी का चांसलर कौन था? एडोल्फ हिटलर। और तुम जानते हो कि इस समय जो हिटलर जो था वो यहूदियों के बहुत ही कट्टर दुश्मन था। यहूदियों का बहुत कट्टर दुश्मन था। तो उसने क्या किया था यहूदियों के साथ? उसने यहूदियों को के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया। क्या बनाया? कंसंट्रेशन कैंप। अब एक कंसंट्रेशन कैंप क्या है? सारे यहूदी को एक जगह पे लाकर रख दिया, चारों तरफ से घेर दिया, और उसका एक गेट बन गया अंदर जाने और बाहर आने का। ठीक सर? सारे यहूदी है, उनको यहां पे लाकर रख दिया, चारों तरफ से घेर दिया, एक गेट बनाया अंदर और बाहर जाने के लिए। इस कैंप से डेली जितने भी लोग थे जो काम कर सकते थे, उनको डेली एक गाड़ी आती थी, फैक्ट्री में लेके जाती थी, उनसे काम करवाती थी और उसको वापस छोड़ देती थी। राइट? तो समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है। और कंसंट्रेशन कैंप किसने बनवाया? एडोल्फ हिटलर ने। किसके लिए बनवाया? यहूदियों के लिए। ठीक सर? तो एक बेसिक ये समझना पड़ेगा। अब देखिए सर, कहानी कुछ ऐसी है कि एक कंसंट्रेशन कैंप है और उस कंसंट्रेशन कैंप में एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। कितनी उम्र है? 16 ईयर्स। एक दिन क्या होता है कि ये जो लड़का है बहुत उदास बैठा हुआ है और बगल से एक लड़की जा रही है। वो भी लड़की कोई 14-15 साल की लड़की। तो उसको देखती है एक लड़का बड़ा उदास बैठा हुआ है, तो उसको बोलती है, उसके हाथ में एक सेब था, तो बोलती है हेलो, चूंकि दूरी में था, बोलती हेलो। लड़का उसको देखता है, बोले एप्पल, मतलब खाओगे? लड़का बोला यस। वो एप्पल उसके तरफ फेंक दी, क्योंकि वहां पे फेंसिंग था, वो लड़की जा नहीं सकती थी, तो उसने सेब इधर से उधर फेंक दिया। लड़के ने कैच कर लिया, उधर सेब खाया। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिन तक वो उधर से जाती थी, लड़का उसका वेट करता था और लड़की यहां से एप्पल फेंकती थी। फिर क्या हुआ तुम सभी जानते हो कि जर्मनी युद्ध हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया और जितने भी ज्यूस थे, जो कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूस थे, वो सब के सब आजाद हो गए। और अधिकतर जो ज्यूस थे वो कहां गए? अमेरिका चले गए। ठीक सर? तो ये कहानी आप समझ में आ गया। ये कहानी 1945 की है। अब क्या होता है सर, अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम लोग। अब आ गया 45 है, अब आ गया 1967। कितने साल? 22 साल के बाद। 22 साल के बाद क्या है सर, एक ऑफिस में एक आदमी, एक कोलीग जो है, अपने दोस्त को कह रहा है, अरे बूढ़ा होगा तब ब्याह करेगा, लगभग 40 साल का तू हो गया है, ब्याह कब करेगा? तो उसका दोस्त बोलता है यार सेटिंग करवा दे, ब्याह कर लूंगा मैं। तो बोला ठीक है, सेटिंग करवा दे। बोला हाँ। तो बोला ठीक है। आप समझिए ब्लाइंड डेट क्या होता है। ब्लाइंड डेट वो डेट होता है जिसमें एक लड़का लड़की को नहीं जानता है और लड़की लड़के को नहीं जानती है और पहली बार मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट। तो इस तरीके से जो उसका कोलीग था, जो ऑफिस में उसके साथ काम करता था, उसने एक लड़की के साथ उसका ब्लाइंड डेट फिक्स किया। लड़का लड़की एक रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खाए, गपशप किया। अब खाना खाने के बाद बगल एक नदी था, वहां पे नदी के किनारे वो लोग वॉक करने लगे। दोनों की बात शुरू हो गई। तो लड़का उससे पूछता है क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तो लड़की बोलती है हाँ। तो तुमको पहली बार किससे प्यार हुआ? तो बोली देखिए मेरी उम्र 14 साल थी और ना एक कंसंट्रेशन कैंप था, तो हम उधर से गुजरते थे, तो एक लड़के को देख के मुझे प्यार हो गया, लेकिन मैंने उससे कभी बातचीत कभी नहीं किया, क्योंकि वो दीवार के अंदर था, वो फेंसिंग के अंदर था, मैं फेंसिंग के बाहर थी। लेकिन वो मेरा पहला प्यार है और मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था। तो लड़का बोलता है
क्या तुम उस लड़के को सेब फेंक देती थी? तो लड़की कहती है हाँ, हम उसको सेब देते थे, ये तुमको कैसे पता है? वो लड़का मैं हूं। अब मुझे बताइए, जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई, एक ऐसा होता है कि ऐसा रेयर होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि रेयर केस है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। नॉर्मली ऐसा होता है। वो 14 साल की उम्र में, बताइए, आप इस कंडीशन में मिलते हैं और 22 साल के बाद फिर से आपकी मुलाकात हो जाती है उसी इंसान से। ये अकरेंस है कि चांस अकरेंस है? ऐसा होता है कि ऐसा रेयर होता है? पहली चीज तो आपने देखा, जो कहानी सुना उसमें एक देखते हैं कि जो हो रहा है बहुत रेयर है। नंबर 2, ये सुन के आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? सुनने में मीठा लगा ना, बड़ा मजा आया? तो सर 2, इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। समझ में आ गया? यस। तो इसका साइनो खोजोगे, इसमें क्या साइनो देंगे? चांस, बाय चांस है इसलिए चांस, गुड लक, फ्लूक, प्रोविडेंस। तो सेरेंडिपिटी जब भी वर्ड आएगा तो आपको ये कहानी याद करना पड़ेगा कि सर मुझसे वो कहानी सुनाए थे।